Hello student, welcome to VP Education. Today we are going to learn Maths Class 5 Chapter number 6. आज हम इस वीडियो में क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 क्लियर करने वाले हैं. सो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर. चैप्टर नंबर 6 में आपका क्या चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 आपका फ्रैक्शन का है. क्या है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स होता क्या है? फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न. फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न. और हम चैप्टर नंबर 6 में क्या रीड करने वाले हैं इस वीडियो में? आज हम चैप्टर नंबर 6 में रिवीजन एक्सरसाइज को देखेंगे. कौन सी एक्सरसाइज? रिवीजन एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं कि रिवीजन एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस मिले हैं और किस तरीके से इनका सोल्यूशन आपको करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन. क्या दिया गया? इन सर्कल मतलब सर्कल में, द लाइक फ्रैक्शन मीन्स जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनको सर्कल में करिए. तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन में से आपको फाइंड करना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं. ठीक है, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, हम उन किसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे डिफिनेशन है लाइक फ्रैक्शन. डिफिनेशन है, देखिए क्या है, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. क्या बोला गया? द फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन के पास द सेम डिनोमिनेटर यानी एक जैसे डिनोमिनेटर होते हैं, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. वे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं. क्या कहा गया? समझिएगा, कहा गया कि जिस भी फ्रैक्शन के पास एक जैसे, सेम डिनोमिनेटर मतलब नीचे, डिनोमिनेटर का क्या होता है? डिनोमिनेटर कहाँ होता है? डिनोमिनेटर सर ये जो अपान का साइन होता है ना, उसके नीचे का नंबर होता है. ठीक है, तो कहा गया कि जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है, एक जैसा होता है जिन जिन फ्रैक्शनों का, वह लाइक फ्रैक्शन होते हैं. कैसे फ्रैक्शन होते हैं? लाइक फ्रैक्शन होते हैं. तो चलिए फाइंड करते हैं. मैचअप करिए आप. यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/12. क्लियर. अगला मैच करिए, 3/7, 4/7, 2/7, 6/12, 5/7. अब यहाँ पे आप ये समझिए कि कौन कौन से ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर कॉमन है, एक जैसा है. क्या है? डिनोमिनेटर एक जैसा है सबका. तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/7, यहाँ भी 4/7, 2/7 एंड 5/7. इनका डिनोमिनेटर देखिए 7 है, 7 है, 7 है, 7 है. क्या इन सभी के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, कॉमन है? यस सर है. तो यही हमारे क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए. और बोला गया था ना कि इनको सर्कल में करिएगा, तो क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, कहा कि 3/7 सर लाइक फ्रैक्शन है, 4/7 सर लाइक फ्रैक्शन है, 2/7 सर क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, 5/7 लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं. क्लियर हुआ? लाइक फ्रैक्शन क्लियर हुआ. तो चलिए इनको हम राइट कर लेंगे इस तरीके से 1 by 1. इनको क्या कर लेना है? आपको राइट कर लेना है कि 3/7, 4/7, 2/7, 5/7 आर लाइक फ्रैक्शन. ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं. क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो स्टूडेंट, इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है. क्या? इन सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन. क्या बोला गया? इन सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन. जो दिए गए क्वेश्चंस में, प्रश्न में जो आपके यूनिट फ्रैक्शंस हैं उनको सर्कल कर दीजिए. अब हम देखेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है. ठीक है, इसके डिफिनेशन में देखिए, यूनिट फ्रैक्शन डिफिनेशन में क्या है, द फ्रैक्शन हैविंग वन एज न्यूमरेटर. द फ्रैक्शन हैविंग, जिस फ्रैक्शन के पास वन एज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो, इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. और वह कहलाता है क्या? यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है. तो जिन भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर की हिंदी क्या होती है? अंश. डिनोमिनेटर की हिंदी होती है हर. न्यूमरेटर अपान के ऊपर के नंबर को कहते हैं और डिनोमिनेटर अपान के नीचे वाले नंबर को कहते हैं. और न्यूमरेटर की हिंदी होती है क्या?
अंश होती है। क्या होती है बेटा जी, लिख लीजिए, अंश होती है सर। यहाँ पे डिनोमिनेटर की हिंदी होती है हर होती है। क्या होती है, हर होती है, ठीक है। अब समझिएगा, बोला गया कि जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वह यूनिट फ्रैक्शन होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। 2/3, क्या इसका न्यूमरेटर 1 है? नहीं सर, तो ये यूनिट में नहीं आया। 3/5, क्या इसका न्यूमरेटर 1 है? नहीं है सर, तो ये भी नहीं आया। 1/2, क्या इसका न्यूमरेटर 1 है? यस सर, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 1/13, क्या इसका न्यूमरेटर 1 है? यस सर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। 2/17, नो सर। 17/5, नो सर। 1/14, यस सर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1 है। और 4 × 1/6, इसको हम कहेंगे क्या यूनिट फ्रैक्शन में? नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी यूनिट फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं जिनका अंश यानी न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो, वह कहलाते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 1/2, 1/13, 1/14 आर यूनिट फ्रैक्शन। ये हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हैं जो क्वेश्चंस दिया गया था। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका सी नंबर में, देखिएगा कि एनसर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या दिया गया, एनसर्कल मीन्स गोले में करिए द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्वेश्चन में उनको गोले में करिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले उनके बारे में सीखिए, उनकी डिफिनेशन देखिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिफिनेशन देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। द फ्रैक्शन हैविंग इज न्यूमरेटर ग्रेटर। क्या बोला गया, द फ्रैक्शन हैविंग यानी जिस फ्रैक्शन के पास इज न्यूमरेटर ग्रेटर, जिसका अंश यानी न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है देन द डिनोमिनेटर, यानी उसके डिनोमिनेटर से। कहा गया कि जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? जिसका न्यूमरेटर मींस ऊपर का नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर यानी नीचे के नंबर से, वह फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। कितना इजी है, चलिए समझते हैं। यहाँ 19/14, तो बताइए क्या 14 बिग है या 19 बिग है? सर 19 बिग है। क्या वह ऊपर के साइड यानी न्यूमरेटर प्लेस पे राइट है? यस सर, तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। समझ में आया? 2/1, 1 से क्या 2 बड़ा है? यस सर, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/4, 5 हमारा बड़ा है 4 से। यस सर, ये भी हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम नहीं लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, आगे सीखेंगे अभी। अगला देखिए 18/13, यस सर, ये डिनोमिनेटर से 18 बड़ा है, तो इसलिए ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए 19 से 27 अपर केस का नंबर बड़ा है, तो यानी ये भी क्या हो गया, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे आप देखिए 25/15, इनमें भी बताइए कौन बड़े हैं, ऊपर के नंबर यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखिए कि किस तरीके से इसका आंसर करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट, अभी जो भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फाइंड किया था उनको आपको क्रम से इस तरीके से राइट कर लेना है। 19/14, 2/1, 5/4, 18/13, 27/19, 25/15। आप देख सकते हैं कि इन सभी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हैं, बड़े हैं, यानी नीचे वाले नंबर से अगर हम मैच करें तो ऊपर का सारा नंबर क्या है, इनसे बड़ा है एक दूसरे से। समझ में आया? ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है रीराइट एज डिवीजर फॉर्म। क्वेश्चन हमारा है कि रीराइट मतलब पुनः राइट करिए, दोबारा लिखिए, एज डिवीजर फॉर्म। किस फॉर्म में? डिवीजर फॉर्म में, यानी डिवाइड के साइन के साथ इसको लिखिए। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए 5/7 है, क्या है,
5/7 है। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, इन्हीं का हम टेबल करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं का हम टेबल करते हैं। और ये जो बटे का साइन आप देख रहे हैं, इसका मीन्स होता है डिवाइड। इसका मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि ये सर है डिवाइड है। तो न्यूमरेटर क्या है? 5 है, तो हमने लिखा 5। यहाँ पे इसका मीन्स सर कहा है आपने कि डिवाइड, तो डिवाइड का साइन। और उसके बाद हम इसमें 7 से करा रहे हैं क्या? हम करा रहे हैं डिवाइड। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगला देखिएगा, अगला हमारा है 8/15। क्या है? 8/15। तो 8 डिवाइड बाई 15 क्या है? 8 डिवाइड बाई 15। क्लियर हो रहा है? अगला देखिएगा 19/23। तो किस तरीके से हो जाएगा? 19 डिवाइड बाई 23 मीन्स अपान की जगह आपको डिवाइड के साइन के साथ राइट करना है। क्लियर हुआ? आगे चलिए 35/52 यानी 35 डिवाइड बाई 52। क्लियर है? समझ में आया? तो ये था आपका रिराइट एज डिवीजर फॉर्म। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि रिराइट एज फ्रैक्शंस। अभी हमने सीखा कि जिस तरीके से आपको रिराइट एज डिवीजर फॉर्म करना था, अब हमको क्वेश्चन किस में मिला है? डिवीजर फॉर्म में मिला है, डिवाइड के रूप में। उसको आपको फ्रैक्शन में अरेंज कर देना है। तो यहाँ 4 डिवाइड बाई 5 है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? 4/5। क्लियर है? 13 डिवाइड बाई 19, तो 13/19। 48 डिवाइड बाई 98, तो 48/98। और 56 डिवाइड बाई 65, 56/65। क्लियर हुआ? तो इसको आपको फ्रैक्शन में राइट कर देना था। ये एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चंस थे, उल्टे थे। ठीक है?